नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आया हूं। बागपत में गन्ना विभाग की दूसरी बैठक भी निरस्त हो गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार एक दिन पहले गन्ना विभाग की बैठक करने के लिए बागपत में पहुंचे थे और वो इस बात से नाराज हो गए थे क्योंकि वहां पर कैबिनेट मंत्री को ना तो जिला अधिकारी बैठक में दिखाई दिए और न ही गन्ने के अधिकारी, चीनी मिल का कोई अधिकारी वहां पर नहीं था, सोसाइटी का कोई अधिकारी वहां पर नहीं था। और इस बात से नाराज होकर यहां कैबिनेट मंत्री ने बैठक को निरस्त कर दिया था। और ये खबर जब चर्चाओं में आई तो ये कहा जाने लगा, क्या राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का योगी सरकार के अधिकारियों पर कोई प्रभाव नहीं है क्या? ये सवाल भी उठने लगे कि क्या अब यहां पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता आगे करने जा रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा था कि गन्ना भुगतान को लेकर अब अगला क्या कदम होने जा रहा है। तो उस बीच अनिल कुमार का एक बयान सामने आया था कि यहां अनिल कुमार जो है वो सोमवार को 12 बजे फिर से गन्ना विभाग की बैठक करेंगे। लेकिन अब जो मेरे पास बड़ी खबर आ रही है वो आपको मैं बता रहा हूं कि 12 बजे सोमवार को होने वाली गन्ना विभाग की बैठक वो निरस्त कर दी गई है। ये बड़ी खबर मेरे पास इस वक्त जो सूत्रों से निकलकर सामने आ रही है। और अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि यह बैठक इसलिए भी निरस्त कर दी गई है क्योंकि मंत्री जी नाराज हो गए हैं अधिकारियों से। अब सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि अब क्या होगा गन्ना भुगतान का, कैसे मिलेगा गन्ना भुगतान किसानों का। मंत्री जी सरकार के अधिकारियों से नाराज हो गए हैं। उधर जयंत चौधरी ने भी इस बात को कह दिया है कि इस मीटिंग को अभी टाल दिया जाए। लखनऊ से भी यह साफ संदेश मिल गया है कि इस मीटिंग को टाल दिया जाए। तो क्या कारण हो सकते हैं, यह भी हमने जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों कल होने वाली मीटिंग टाल दी गई, उसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है। तो कई बातें निकलकर सामने आई। पहली बात कि यहां पर मंत्री जी नाराज है सरकार के इन अधिकारियों से। और दूसरी जो बात निकल कर आई है कि उनका अपना जो विभाग है वो गन्ना विभाग नहीं है। और कुछ लोगों ने इस बात को लेकर कहा कि यहां जो अधिकारियों से बैठक करने के लिए मंत्री जी आए तो वो अपने विभाग की बैठक करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होता, पहले से होता रहा है कि कैबिनेट मंत्री किसी भी क्षेत्र में जाकर, किसी भी विभाग में जाकर जो है वो बैठक कर लेते थे। लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन, तो क्या बीजेपी के लोगों की सह पर यहां ये सब खेल राष्ट्रीय लोकदल के मंत्रियों के साथ, नेताओं के साथ हुआ? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन अब यहां आप देखेंगे जो तस्वीर कल सामने आई थी जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के सांसद, क्षेत्रीय सांसद थे, वो समीक्षा कर सकते हैं, वो भी यहां पर थे। समीक्षा करने के लिए विधायक भी हो सकते हैं, वो भी यहां पर थे। तो अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि यहां क्षेत्रीय सांसद है, क्षेत्रीय विधायक है और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है, तो क्यों नहीं। तो यह अपने आप में सवाल बन रहा है कि आखिर अधिकारी दबाव क्यों नहीं मान रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को भाव क्यों नहीं दे रहे हैं, और दूसरी बैठक निरस्त क्यों करनी पड़ी। गन्ना किसानों के भुगतान का अब क्या होगा। जब राष्ट्रीय लोकदल विपक्ष में थी तो वो लड़ाई लड़ लेते थे, यहां ये कि धरना प्रदर्शन कर लिया, आंदोलन कर लिया, यात्राएं कर ली, सरकार पर दबाव बनाने के लिए चिट्ठी लिखकर चली जाती थी और गन्ना भुगतान को लेकर तमाम तरह की लड़ाइयां होती थी, सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगते थे। भुगतान कई मिलों का हुआ। योगी सरकार इस बात को लेकर कहती है कि गन्ना किसानों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए। बागपत में जब योगी आदित्यनाथ आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर शुगर मिलों ने उनके गन्ने का भुगतान नहीं किया तो शुगर मिलों की कुर्की कराकर किसानों को उनका बकाया भुगतान दिया जाएगा। अब कहां है वो आदेश, इस बात पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। काफी लंबे समय से किसान इंतजार कर रहे थे कि यहां पर कोई तो आएगा कि उनके भुगतान की बात होगी। क्योंकि बागपत में अगर जो लोग नहीं जानते, मैं उनके लिए बता दूं, बागपत में मलकपुर शुगर मिल पर 450 करोड़ रुपए का गन्ने का बकाया भुगतान है। दूसरा किनोनी शुगर मिल है, उसके ऊपर 140 करोड़ रुपए का गन्ने का बकाया भुगतान है। तो किसानों को तकलीफ हो रही है। किसान त्राहिमाम कर रहा है और सरकार से उम्मीद कर रहा है
कि यहां सरकार इस पूरे मामले में आकर हस्तक्षेप करे और किसानों के बकाया भुगतान को कराने में उनके साथ खड़ी हो। लेकिन जब राष्ट्रीय लोकदल, क्योंकि बागपत वो इलाका जहां राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ कहा जाता है, गन्ने की सियासत राष्ट्रीय लोकदल करती है और उसी सियासत पर अधिकारी पलीता लगा दे तो ये अपने आप में बड़ी खबर हो जाती है। अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? जयंत चौधरी किस दबाव में है, ये भी सवाल कर रहे हैं किसान कि आखिर क्यों अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। ऐसा पहली बार नहीं है कि यहां पर रालोद के नेताओं के अधिकारी नहीं सुन रहे हो। इससे पहले आपको याद होगा विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान जब मुजफ्फरनगर में एक एसडीएम से नाराज हो गए थे और उन्होंने मीडिया में बयान दिया था कि उनकी वो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको अलग से बुलाया और कहा कि मीडिया में इस तरह की बातें ना की जाए, अगर कोई तकलीफ कोई समस्या है तो बैठकर बातचीत की जाए, और एसडीएम के ऊपर कार्रवाई भी की गई थी, एसडीएम को माफी भी मांगनी पड़ी थी। तो ये सारी चीजें होती रही अब भी, लेकिन जब यहां गन्ने की बात आई तो गन्ने के मामले पर रालोद के नेता अब कहीं ना कहीं खुद को घुटन में महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब कैबिनेट मंत्री की ही कोई नहीं सुन रहा है तो स्थानीय नेताओं का क्या होगा? स्थानीय नेताओं को कौन तवज्जो देगा? ये मामला एक तरह से राष्ट्रीय लोकदल के सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल को अधिकारी जो है वो आखिर कब कैसे तवज्जो देंगे, कैसे गन्ने के भुगतान का ये जो मामला है जो अब राष्ट्रीय लोकदल के गले की हड्डी बनता हुआ नजर आ रहा है, इस पर अब कैसे जयंत चौधरी कोई बड़ा फैसला करेंगे? क्योंकि चुनाव के वक्त ये सारी चीजें जनता उठाएगी भी और बातचीत भी इस पर होगी और चर्चा भी इस पर होगी, क्योंकि बागपत में तो सियासी गलियारे हो या फिर चौपाल हो चौधरियों की, या फिर इलाके में गन्ना किसानों के बीच की चर्चाओं की मैं बात कर लूं, ये तमाम चीजें वहां उठ रही है। ये लोग पूछ रहे हैं कि आखिर साहब आपका तेवर कहां है? आप गन्ना भुगतान क्यों नहीं करा पा रहे हैं? क्यों समस्या आ रही है? ये सारी चीजें अब यहां जो किसान है वो राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के से पूछ रहे हैं। इसलिए दूसरी बार बैठक निरस्त करनी पड़ी तो क्या अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में ये पूरा मामला अब जाने वाला है? ये भी अपने आप में सवाल है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करेंगे और राष्ट्रीय लोकदल इस पूरे मुद्दे पर जनता के बीच कैसे अपना पक्ष रख पाएगी? ये अपने आप में बड़े सवाल बने हुए हैं, क्योंकि गन्ने का मुद्दा पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। चुनाव इस पूरे मुद्दे पर जो है वो बदल जाता है। इसी मुद्दे पर चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल सरकार के खिलाफ बोलकर, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर कर चुनाव जीती थी। अब वो स्थिति एक बार फिर न उत्पन्न हो जाए राष्ट्रीय लोकदल को, क्योंकि बीजेपी और रालोद के गठबंधन के बाद कई तरह की खबरें चली थी कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल का जो समीकरण है वो खराब हुआ, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने इस पूरे मुद्दे को तरीके से निकाला और अपने स्किल डेवलपमेंट जो विभाग में केंद्रीय मंत्री है जयंत चौधरी, उस विभाग के जरिए अपनी एक अलग छवि बनाई। लेकिन सवाल ये कि उन किसानों का अब क्या होगा? जो किसान उनके वोटर भी है, उनके सपोर्टर भी है। अब तक तो जयंत चौधरी काफी लंबे समय से जनता से सीधा संवाद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब खबर यह है कि अब जयंत चौधरी अपने दिल्ली आवास पर लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसलिए अब बागपत में गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा और भी बड़ा होता हुआ जा रहा है। इस पूरे मामले पर सियासत किस तरह से बनी हुई है, नजरें लगातार हमारी भी बनी हुई है, लेकिन आप इस खबर को लेकर क्या जानते हैं और क्या समझते हैं वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।